प्रधान जी। वो तो बाहर गए हैं। कुछ काम है तो मुझे बता दो, वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। मैं तो प्रधान जी से बात करने आया था कुछ अखिल के बारे में। अब आपसे क्या कहूँ। क्या कर दिया उन्होंने? अब मैं आपको क्या बताऊं। प्रधान जी होते तो मैं उनसे ही बात करता। उनकी कोई बात है तो मुझे बताओ ना। वो आजकल किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ बात ना हो जाए। मेरे पति को बदनाम करने की कोशिश मत करो। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो 10-10 गर्लफ्रेंड रखे। एक की शादी हो जाए तो अगले दिन दूसरी से शादी कर ले। मेरी तुमसे शादी नहीं हो पाई तो उन्हें बदनाम करना चाहते हो, उन्हें मेरी नजरों में गिराना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो क्या? तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? वो नहीं। सुनो, मेरे पति ऐसे नहीं है, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ कैसे खड़ी है? किसे झांक रही है? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछ के पूछना। आपका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है क्या? तुझे किसने बताया? आप बताओ ना। मेरा चक्कर उक्कर ना किसी से भी। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, मेरी गाड़ी ठुक गई। और तू ज्यादा बकवास तो करे ना। अंदर को जा। हाँ भाई, ये 5 लाख रुपए हैं, अंदर रखवा दिए। हमने सुना तेरी गाड़ी लग गई। कुछ रही ज्यादा रोड में मर्सिडीज लिए खड़े थे, रास्ता ही न दे रहे थे। मैंने हमारी टक्कर तोड़ दी गाड़ी। फिर क्या होना था? पैसे मारे मुंह पर, कह दी जाओ ठीक करा लियो। यो तो काम तेने ठीक करा, औकात दिखा दी सालों की। पैसा या तो बात का है या स्वाद का है। क्या तुम भी ऐसा मानते हो? नहीं सर, बात व्यवहार के लिए होती है, स्वाद लेने के लिए नहीं। स्वाद तो 2 वक्त की रोटी में जो मिल जाए उससे बेहतर कोई स्वाद नहीं होता। और स्वाद लोग पैसे में ढूंढते हैं, जबकि पैसा व्यवस्था की चीज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। ठीक है सर, मैं चलूँ? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ सर, आज तनख्वाह मिली है ना, तो मैं सोच रहा हूँ माँ के लिए, पिताजी व सबके लिए, घर के लिए कुछ लेके जाऊँ। ठीक है, बिल्कुल जाओ, घर पे जाओ, परिवार को देखो। बहुत अच्छा है जी। नमस्ते। नमस्कार। अब तो आपकी तबीयत भी ठीक है? हाँ, पहले तो आराम है, भूख भी लगने लगी अब तो थोड़ी। चाय लिया बेटा? और राजी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। माँ नमस्ते। इस थैले में क्या लिया है बेटा? ये माँ, मैं पिताजी की ने एक जोड़ी कुर्ता पजामा ले आया। अरे यार, अभी तो बनवाए थे। कोई बात ना, और आगे ये, और ये माँ की ने साड़ी ले आया। मेरे लिए भी बढ़िया। कुछ दिन हुए बेटा लाके, फिर साड़ी लिया है। कोई बात। अच्छा, बहू के लिए क्या लाया? हाँ माँ, इसकी ने भी एक साड़ी सी तो लाया हूँ मैं। यार ले बेटे, देख के बता कैसी है साड़ी। ये तो बहुत सुंदर है। बेटे, हमारा तो बहुत हो गया, बहू के लिए ना कुछ गहने बनवा दे। ब्याह भी जल्दबाजी में होया, कुछ भी नहीं दे पाए इसने हम। हाँ माँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि बस अब अगली तनख्वाह से पैसे इकट्ठे से करके इसके कुछ गहने बनवा दो। नहीं माँ जी, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले, मेरे लिए तो ये गहना है।
क्या कर रहे हो? और ये साड़ियाँ कहाँ लेके जा रहे हो आप? मुझे अपने घर में पूछना पड़ेगा क्या चीज ले जाऊं क्या ना ले जाऊं। ये साड़ियां की तो अपने बाप के घर से लेकर आई थी। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी कि आप इन साड़ियों का क्या करोगे? गरीबों में बांटूंगा, दान करूंगा। गरीबों में बांटनी थी तो आप मुझे पहले बता देते, मैं और निकाल देती। बाकी मुझे इन साड़ियों का इतना शौक भी नहीं है। अच्छा जी, बहुत अमीर घर की है, बहुत दान किया तूने। कहानी बकवाद ना करा कर, जो मैं काम करे करूँ ना उसके अंदर टांग मत अड़ाया कर, समझी? ये ले। क्या है इसमें? इसमें तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। अखिल थैंक यू, कितना प्यार करते हो ना तुम मुझे। अखिल एक बात बताओ, हम शादी कब करेंगे? अरे करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। आप ऐसे ही कहते रहते हो। अरे तू समझ नहीं रही, मैं माहौल बना रहा हूँ और सब तेरे लिए तो कर रहा हूँ। बहुत जल्द शादी करेंगे और वैसे तो हम मिलते ही रहते हैं ना। हाँ अखिल। क्या कर रहे हो जी? कुछ ना यार, ऑफिस का थोड़ा हिसाब सा लिख रहा हूँ। जी आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ ले। वो मेरी सहेली की शादी है, मुझे वहाँ जाना था। हाँ तो चली जाइए, इसमें कौन सी बात है। तो आप नहीं चलोगे? मुझे तो यार छुट्टी उट्टी ना मिले, तू ही चली जाइए। अकेली जाऊंगी मैं। अच्छा, अरे ये रोहित हैं, इनकी भी तो वहाँ कोई रिश्तेदारी है, तो इसके साथ चली जाइए। ठीक लगेगा उसके साथ जाने में? अरे ठीक क्यों ना लगेगा भाई, वो गांव के नाते तो हमारा भाई लगे, तो उसकी गैल चली जाइए। ठीक की बात है इसमें, ठीक है ना? ठीक है। और मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, ध्यान रख, ठीक है ना? और पैसे धेले की जरूरत हो तो वो ले लेना, और नहीं तो अलमारी में रखे वहाँ से उठा लेना, ठीक है ना? हमेशा थोड़ी हारता रहूंगा, कभी तो जीतूंगा। जिस दिन जीत गया उस दिन सारा नुकसान कवर कर दूंगा। टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन ही तो न लेता तेरा भाई। किसी दिन बड़ा दाव जीतेंगे। बिल्कुल लगेगा, बड़ा दाव लगेगा। सुनो, मुझे ना कुछ सामान लाना है। आप कल बाजार जाओ तो मुझे अपने साथ ले चलना। मेरे पे ना टाइम। मैं अकेली चली जाऊं क्या? हाँ अकेली चली जा, तुझे तो बहाना चाहिए अपने आशिक से मिलने का। कहीं जरूरत नहीं जाने की। सामान मंगाना, बहुत नौकर चाकर उनसे मंगा ले। और तुझे खुद खरीदना तो इस गली में बहुत सामान बेचने वाले हैं, मैं किसी से भी ले ली। थोड़ी कम पिया करो, आपको डॉक्टर ने मना करा है, वैसे ही बहुत बीमार रहते हो। तू बताएगी मुझे कितनी पीने कितनी नहीं पीने हैं? अखिल, क्या हुआ अखिल? अखिल, पिताजी, 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 अखिल, 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 अरे नरेंद्र, आ क्या? पिताजी देखो। कुलदीप, गाड़ी निकाल कुलदीप। पिताजी, क्या हो गया ऐसे? जी आप बैठ जाओ। जी डॉक्टर साहब। जी आपके मरीज़ 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं और मैंने शराब के लिए काफ़ी बार मना किया। शराब की वजह से इनकी लीवर का डैमेज हो रही है और काफ़ी हद तक डैमेज हो गई है, नहीं अबाउट 80% डैमेज हो गई है। अगर ये शराब नहीं छोड़ें तो मरने की भी संभावना है। तो आप यही लाइफ थ्रेटन ये हो जा रहा है, जो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ये? देखिए संभावनाएं कम है, बट हम उम्मीद कर सकते हैं।
सुनो। हाँ जी। तुम तो दिनेश की पत्नी हो ना? जी हाँ, पर अच्छा, तुम्हारी तो लव मैरिज हुई है ना? नहीं क्यों, तुम दिनेश से प्यार नहीं करती थी? नहीं, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। फिर तुम्हारी शादी कैसे हुई? वो तो मेरी जिंदगी में देवता की तरह आए। अगर उस दिन वो ना होते तो शायद आज मैं भी ना होती। मैंने दिनेश को कितना गलत समझा और वो कितना महान है। उसने कितना अच्छा काम किया और मैंने उसे धोखेबाज समझ लिया। लाओ माँ जी ने, मैं सुखा के आ जाती हूँ। हाँ बेटा, सुखाया। क्या हो गया बेटा? माँ जी चक्कर जो आ रहे हैं। कुछ बात है कि? इसका मतलब हमारे घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। सुन रहे हो? तुम दादा बनने वाले हो। क्या हो गया? खुशी की बात है। हो गया यो, तू बाप बनने वाला है और ये माँ बनने वाली है और मैं दादी। अच्छा है? ऐसी बात है क्या? जाओ ना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लत्ते में सुखा आऊंगा, तू आराम कर ले जाके। अरे मालकिन, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, उल्टी की वजह से जी मचला रहा है। अरे ये तो खुशी की बात है, प्रधान जी को बता के आती हूँ। पंडित जी, काफी दिनों से घर में नुकसान पर नुकसान होता आ रहा है। बहुत दिन हो गए अच्छी खबर सुने बिना, कोई तो उपाय बताओ। बेटा, रोज गाय को रोटी दिया करो, सुबह उठते ही किसी भले इंसान का मुंह देखा करो। जी पंडित जी। बाबूजी, बाबूजी, हाँ, क्या बात हुई? एक खुशखबरी है। खुशखबरी? तो बता तो सही। आप दादा बनने वाले हो। सच में? जी। ये तो वास्तव में बहुत खुशी की बात है। बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है आज। आज जश्न होगा, जश्न। अरे एक काम कर, ले तू भी मिठाई के पैसे रख। अच्छा ये ले, सारे रख। अब तो खुश? जगपाल सिंह दादा बनेगा। सुनो जी, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? आप पापा बनने वाले हो। कैसे भरोसा करूं? तेरी कोख में मेरा बच्चा है या किसी और का पाप? पता नहीं अखिल कहाँ रह गए, आए नहीं अब तक। मैं कितनी खुश हूँ ना आज, पता नहीं कहाँ रह गए। अखिल जल्दी आ जाओ ना। हाय अखिल, आ गए तुम? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? अखिल, तुम पापा बनने वाले हो। मैं
पापा बनने वाला हूँ? हाँ अखिल, मैं समझा नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ अखिल, मैं मम्मी बनने वाली हूँ। क्या हुआ अखिल, तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में मिलता हूँ। अखिल अखिल सुनो तो सही। अखिल अखिल कोई है क्या? हाँ बेटी। आप दिनेश की माता जी हो? हाँ। मैं जच्चा बच्चा केंद्र से आई हूँ। अच्छा अच्छा, आजा बेटा, बैठ आजा। पारुल, पारुल बेटा बाहर आ। जी माँ जी। बेटा मैं तेरे लिए चाय बनवा दूं? नहीं माता जी, कुछ जानकारी देनी थी। आप इधर आ जाओ। जी जी, कुछ जानकारी देनी थी। क्या नाम है आपका? जी पारुल। तबीयत ठीक रहती है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जच्चा बच्चा के अंदर से आई हूँ। प्रेगनेंसी में आपको 2 टीके लगेंगे, उसके लिए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। एक कार्ड बनेगा और 2 टीके लगेंगे। नियमित चेकअप होगा, उसके लिए भी आपको वहाँ आना पड़ेगा। आपका एक कार्ड बनेगा जिसमें बच्चे को लगभग टीकों की जानकारी दी जाएगी। जो मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए? जी मैडम, हम अच्छी तरह समझ गए। उस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखेंगे। अरे सिस्टर आप आ गई? जी सर, मैं आ गई। अच्छा, बता दिया आपने सब? हाँ जी बता दिया। अच्छा अच्छा, कोई परहेज वरहेज? सर 3 महीने तक कोई दवाई नहीं खानी है और फल और थोड़ा हरी सब्जी खिलानी है। अच्छा अच्छा, हम मैं फल भी लाया हूँ, हरी सब्जी भी लाया हूँ जी। माँ कुछ चाय वाय बनाई सिस्टर की नहीं? बेटा मना कर दिया इसने चाय के लिए। अरे इसे चाय तो पी लेते आप। सर पूछा था। नहीं सर। क्या लाए हो? अपनी बियर लाया हूँ। वैसे तेरे हिसाब से क्या लाना चाहिए था मुझे? मैंने सोचा खुशखबरी सुनकर आप मिठाइयाँ या खिलौने लेकर आए होगे। हाँ, मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। मोहल्ले में अभी बंटवाया तो? अरे उसे पैदा तो होने दे, ये उससे पहले खिलौने चाहिए। एक काम कर, ये बियर फ्रिज में लगा दे। क्या देख रही है, खाएगी क्या मुझे? जा लगा दे। पहले ही मिठाइयाँ बंटवा दो। बिल्कुल मंदबुद्धि पाई गई। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान सी रहती है। प्रेग्नेंट हो आप? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, आपको पता है प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं? नहीं, मेरे को तो नहीं पता। लगवा लेना, बहुत ज़रूरी होते हैं इंजेक्शन लगाने। ठीक है, अब तुमने बता दिया, मैं लगवा लूँगी। सुनो जी, मैं ये कह रही थी, आप मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरा चेकअप करवा लो। कैसा चेकअप? प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं और होने वाले बच्चे के इंजेक्शनों का कार्ड बनता है। ये फालतू की बातें हैं। दुनिया के ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं और हम भी ऐसे पैदा हुए थे। ये कार्ड, ये इंजेक्शन दुनिया के चोचले। ये बहुत जरूरी होता है। हमें मत बताओ क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। चल अपना काम कर। कर लिया जी नाश्ता आपने? हाँ हाँ, नाश्ता कर लिया। तू है आई मंदिर? हाँ जी। अच्छा चल ठीक है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखिए। ठीक है? आपको एक बात बताऊं जी? बता। वो प्रधान के लड़के की बहू है ना, हाँ। उसे ये भी नहीं पता प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा। हाँ, और ये भी नहीं पता कि बच्चे को जो इंजेक्शन लगता है उसका कार्ड पहले बनवाना पड़ता है। तुझे कैसे पता? मुझे मंदिर में मिली थी वो। अच्छा, तुझे बता रही थी? हाँ जी। सिस्टर नमस्कार। नमस्ते भैया। अरे सिस्टर, हाँ जी। जो गांव की गर्भवती महिलाएं हैं
आप सबके घर जाते हो? हाँ जी, सबके घर जाते कार्ड बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप प्रधान जी के घर भी गए हो? नहीं, मैं तो नहीं गई। आपको नहीं पता कि उनके घर में भी एक गर्भवती महिला है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा अच्छा, आप वहाँ भी एक बार हो आए तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं उधर जा रही थी, उधर होते हुए चली जाऊंगी। हाँ, आप जरूर चले जाना। ठीक है। ठीक है। कोई घर में है? है कोई घर में? हाँ जी बताइए। मैं जच्चा बच्चा के अंदर से आई हूँ। मुझे पता चला आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है। हाँ जी मैं ही हूँ, आइए बैठिए। आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक रहती है? हाँ जी, अभी तक तो ठीक है। आपके चेकअप होंगे, इंजेक्शन लगेंगे और आपका एक कार्ड बनेगा। कैसा कार्ड? उस कार्ड में बच्चों को लगने वाले टीकों की जानकारी लिखी जाएगी। अच्छा। मैम, आपका नाम क्या है? कीर्ति। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? पता नहीं। आपका वेट कितना है? वो भी नहीं पता। मैम, पता होना चाहिए, सब चेकअप तो बहुत जरूरी होते करवाने प्रेगनेंसी में। तो मैं कहाँ चेक करवाऊँ? कोई नहीं, वो हम करवा देंगे। आप जच्चा बच्चा के अंदर आ जाना, आपको इंजेक्शन भी लग जाएंगे, आपका कार्ड भी बन जाएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। चलो ठीक है, पर आपने कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था आपके बारे में। आपको कैसे पता चला? दिनेश जी मिले थे, उन्होंने बताया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, मुझे बहुत काम है। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम सबका कितना ध्यान रखते हो। तुम्हें आज भी मेरी कितनी फिक्र है। माँ, माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया तू? हाँ, पिताजी कहाँ गए, दिखना रे? बेरो नहीं बेटा, ये तो यही घूम रहा। अच्छा अच्छा। ये के लिए आया? ये रास्ते में खिलौने वाला मिला, मैं कहा चल ले चलूं। ये ठीक करे बेटा, मैं भी सोच रही थी खिलौने लिए। कर्म में ना इसकी मैं ये भी ले आया चैन। यूं तो ना अच्छा करे बेटा। क्या बात है, बहुत सोहनी चैन है बेटा। पारुल बेटा, यहाँ ये ले, मेरा बेटा लाया तेरे लिए। मैं तो मना कर रही थी माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों ना थी, खूब थी। और के बेरो बेटी हो, तेरे भागते आ रहे हो। हाँ चल ठीक है भाई। मुंशी जी बताओ ना। क्या बताऊं प्रधान जी, अखिल आजकल जुए और शराब में बहुत नुकसान कर रहा है। लाखों रुपया उड़ा दिया। शराब में जुए में नुकसान तो करा, मगर एक बात है मुंशी जी, उसका लड़की लारी का कोई मामला ना है। सो तो ठीक कहा प्रधान जी आपने। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अखिल कहाँ है? कौन है भाई तू, पहचाना नहीं तुझे? बुलाओ उसको बाहर, उसने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे मुंशी जी आओ जरा हिसाब देखो। धोखा? कैसा धोखा? उसने मेरे साथ शादी का झूठा झांसा देकर मुझे प्रेग्नेंट किया है, और मुझे पता चला है वो शादीशुदा है। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और मैं पुलिस थाने जाऊंगी, उसके नाम की कंप्लेन करूंगी, और धोखे का बदला तो मैं लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। बेटा शांत हो जा, ऐसा नहीं करा करते। कहाँ की रहने वाली है तू? है मुझे बता, जैसा तू चाह रही ना वैसा ही होगा। मैं तेरे घर आऊंगा, ठीक है ना? पप्पा लेटर दे दो भाई। अखिल भाई, मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज घर पहुंच गई। तू टेंशन मत ले, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अरे यार, मैंने सुना है पुलिस केस वगैरह करने को सोच रही है यार वो। पुलिस केस? और जब तक मेरा बाप बैठा ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे यार वो बात नहीं है, फिर भी केस की टेंशन वेंशन तो होती है ना घर पे। यार तू टेंशन मत ले, ना दे।
दारू पीने का टाइम हो गया, गाड़ी में बैठ। दो खोलना यार। अरे यार चाबी तेरे पे है ना, ले खुल गई। देख भाई, मैंने थारी सारी बात सुन ली। पुलिस में और कोर्ट कचहरी में तुम जाओगे ना तो बदनामी थारी होगी। तू है लड़की वाला, मैं तो तुझे एक ही बात समझाऊं, इसे अस्पताल में ले जा, जो भी खर्चा पानी होगा वो मैं दूंगा, और फिर कर दे इसका ब्याह। जितना भी पैसा खर्च होता होगा जगपाल देगा। और हाँ, यह बात अगर तेरी समझ में ना आती हो ना तो कोर्ट कचहरी भी करके देख लिए, पर यो समझ ले, यह पुलिस भी और यह कोर्ट कचहरी भी पैसे वालों की हो। और एक बात और बताऊं, तू काम काजी आदमी है, बाहर भीतर जाता रहे, सड़कों पे एक्सीडेंट भी हो जा और मानस मर भी जा, तुझे तो पता एक आदमी के मरते ही घर का नाश हो जा। खैर छोड़, हमें क्या, तूने बता क्या करना। जो भी हुआ गलत तो है, अब जो आपको अच्छा लगता हो वो कर लो। हाँ जी, तुम पागल हो रहे क्या? हमारे को इज्जत नहीं क्या? चुप हो जा, जब हम बात कर रहे हैं। एक काम करिए, अब कल कोठी पे आ जाइए और 5 लाख रुपए ले आइए। तुमने मुझसे झूठ बोला, बाहर तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड माँ बनने वाली है, घर आई थी वो। थप्पड़ मारूंगा तेरे अगर मुझसे ज्यादा जमन लड़ाई तो। भूल गई अपनी औकात? याद दिलाऊं कहां से लाया तो तुझे ठाए गए, उसके बावजूद भी तुझे घर में रानी बनाकर रखा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। तेरे लिए मैं अपने अरमानों का गला घोट दूं, अपने शौक छोड़ दूं? इस गंदगी को तुम शौक कहते हो? बस बस बहू, बस बस। ये अमीरों के शौक हुए हैं। अखिल, तू अपने शौक पूरे कर। इस मामले को तो दबाया मैं, उसे समझा दिया, अपना बच्चा गिरा लेगी, कहीं और ब्याह कर लेगी। ऐसे में बहुत ताकत हो बहू, बहुत ताकत हो। 1 मिनट में समझौता करवा दिया, 1 मिनट में। अरे अरे अरे, क्या कर रही है तुम? ऐसी हालत में बोझ नहीं उठाया करते, मुझे बताया कर। बाथरूम में ले जा रही थी, ऐसा अच्छा ना लगता है। बाथरूम में ले जा रही तो क्या हो गया, मैं रख दूंगा। अरे यार, कमाल कर रही है, हद होगी। दिनेश ठीक कहो है बेटा, इस हालत में बोझ को ना उठाया करें। बच्चे का और अपना ध्यान रख, काम हम कर लेंगे। ध्यान रखिए आगे से। हाँ, अरे बहू रानी जी सुनो। हाँ बताओ, क्या बात है? बहू रानी जी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। मैं ऐसे घर में काम नहीं कर सकती जहाँ ऐसे काम होते हो। मेरी भी बेटी जवान होती जा रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। नहीं, हमें तो माफ कर दो जी, हम तो जा रहे हैं। पप्पल कहाँ मर गया तू? तेरे 10 मिनट ही पूरे ना हो रहे, पिछले 1 घंटे से ही कह जा रहा आप पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। ठीक है, जल्दी आ। जी मैं ये कह रही थी, वो काम वाली भी चली गई, मेरे से घर का काम नहीं होता, आप कोई काम वाले ढूंढ दो। थोड़ा बहुत काम कर लेगी, तेरा कुछ घट जाएगा। इन हाथ पैरों को भी हिलाए लेकर। जी ऐसी हालत में घर का ज्यादा काम नहीं होता, थक जाती हूँ मैं।
कुछ न हो रहा तुझे, थोड़ा बहुत काम कर ले जाएगा। पिताजी, 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 अखिल, पिताजी, अखिल, पिताजी देखो ना क्या हो गया पिताजी, देखो ना क्या हो गया पिताजी। जी मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि पेशेंट ने अगर शराब नहीं छोड़ी तो लीवर डैमेज हो जाएगा। अब मोस्ट प्रॉब्ली 100% लीवर डैमेज हो चुका है। डॉक्टर साहब आप किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो। अब इसका एक ही उपाय है, लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट? हाँ जी, अब आप ये देखो कौन देगा। डॉक्टर साहब, आप मेरा लीवर ले लो, बस मेरे पति को बचा दो। आप प्रेग्नेंट है, आपका लीवर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं ले सकते। तो डॉक्टर साहब मेरा लीवर निकाल लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। देखिए जगपाल जी, लीवर आपका ऐसे नहीं लिया जा सकता ट्रांसप्लांटेशन के लिए। पहले आपका चेकअप होगा, फिर देखेंगे कि ठीक है या नहीं। तो डॉक्टर साहब जांच करा लो, मेरा चेकअप करा लो। ठीक है, हम आगे का इलाज स्टार्ट करते हैं। आप काउंटर पर जाकर 20 लाख रुपए जमा करवा दो। हाँ हेलो सलीम। हाँ सलीम डीलर। हाँ भाई एक काम कर दे, तुझे तो पता ही है ना। हाँ हाँ जगपाल सिंह बोल रहा हूँ। तुझे तो पता ही है ना मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, उनका मॉडल कौन सा है। हाँ भाई तू इन्हें सारू को बेच दे। तू मुझे 20-25 लाख रुपए का इंतजाम करवा दे। अरे तेरे पे जितने भी हैं उतने का इंतजाम कर दे, मैं तेरे पास से पैसे उठा लूंगा। ठीक है तू पैसे का इंतजाम करवा। कुछ तो हुए। यशराज भाई, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत सख्त आवश्यकता है। मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। प्रधान जी पैसे तो मिल जाएंगे, पर 10 का ब्याज लगेगा। प्रधान जी बेटा बहुत बीमार है, 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है। पैसे तो मिल जाएंगे, पर 10 रुपए सैकड़ा का ब्याज लगेगा। ब्याज दे दूंगा यशराज, तो मुझे 10 लाख रुपए ला कर दे दे। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे आपको। डॉक्टर साहब पैसे पैसे ले आया डॉक्टर साहब मैं। जगपाल जी माफ कीजिए, आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। भाई यार अखिल के साथ बड़ा गलत होया भाई। क्या हुआ? अरे वो दारू वारू पी गया था, बहुत दारू पीने लगा था, इस वजह से। और बाकी ऐब नहीं, ऐब तो गलत है ही, पर बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी ज़्यादा माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए।